उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत बुधवार सुबह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब साइबर अपराध शाखा और विशेष कार्य दल यानी एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। रेवना इलाके के एक गांव में चलाए गए इस सघन ऑपरेशन में पुलिस ने गिरोह के 19 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अन्य राज्यों तक फैले साइबर नेटवर्क के खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के अनुसार इस गिरोह के बारे में लगातार इनपुट मिल रहे थे कि गांव के भीतर संगठित तरीके से साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही साइबर अपराध शाखा और एसओजी की टीमों ने रणनीति बनाकर बुधवार तड़के गांव को चारों ओर से घेर लिया। किसी भी आरोपी के भागने की संभावना को खत्म करने के लिए गांव के सभी प्रवेश और निकास मार्गों को पहले ही सील कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से आरोपियों को चेतावनी भी दी कि वे तुरंत आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दबाव के चलते कई आरोपियों ने बिना विरोध के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह बेहद चातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी खुद को सरकारी योजनाओं से जुड़ा अधिकारी या एजेंट बताकर गरीब और अनजान लोगों को लाभ दिलाने का झांसा देते थे। इसके बाद उनसे प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य बहानों से पैसे ऐंठ लेते थे। गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेजों और जाली बैंक खातों का इस्तेमाल कर रकम को इधर उधर ट्रांसफर कर देते थे, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में सबूत भी मिले हैं। इनमें कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, फर्जी आधार और पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और सरकारी योजनाओं से संबंधित जाली दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही ऐसे बैंक खातों के विवरण भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल अवैध रूप से प्राप्त धन को ट्रांसफर करने में किया जाता था। पुलिस अब इन डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि ये गिरोह केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य राज्यों तक भी फैले हुए हैं। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को इस गिरोह ने निशाना बनाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने किया। अभियान के दौरान गांव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई थी। हालांकि पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर हालात को नियंत्रित कर लिया गया और कार्रवाई बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी 19 आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं। सभी आरोपियों को जल्द ही स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि जांच के आगे बढ़ने के साथ ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही जिन बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस ठगी में किया गया है, उन्हें भी चिन्हित कर फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी अज्ञात कॉल या संदेश के जरिए मिलने वाले लालच में नहीं आना चाहिए। साइबर अपराधियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा।